यस, वेलकम अगेन इन अवर सेकंड सेशन। जैसा कि ऑफिशियल लेटर लेटर राइटिंग इज द पार्ट ऑफ 5 मार्क्स इन कंपोजिशन सेक्शन में 5 नंबर का हमारा पूछा जाता प्रश्न। लेटर राइटिंग में जैसा कि आपने देखा, लेटर टू एडिटर, लेटर बिजनेस लेटर और एडिटर का, और एक होता है ऑफिशियल लेटर। यहाँ पर जब भी हम इसको समझेंगे, हल करेंगे, आपको एक ही बात ध्यान रखनी है। मैंने कल की क्लास में बोला था, आप ऐसी तैयारी करो, कैसा भी लेटर पूछ ले आपको, यूँ 100% आप उसको इजीली लिख सकते हो। कौन सा लेटर है? एप्लीकेशन जॉब का है, बिजनेसमैन लेटर है, या फिर आपको लेटर एडिटर है, या कोई ऑफिशियल लेटर है। तो सभी लेटर में, जैसा मैंने कल कहा था, आज भी कह देता हूँ, लेटर में एक बात हमेशा कॉमन है। और वो कॉमन क्या बात है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द एड्रेस ऑफ सेंडर। सबसे पहले लिखने वाले का पता, उसके बाद डेट, जिसको जा रहा है उसका पता, उसके बाद में सैल्यूटेशन, उसके बाद में कम्युनिकेशन, उसके बाद में एंड, और आपका नाम आता है। यही आता है ना। कुछ थोड़ी थोड़ी बातें आपस में चेंज हो जाती है। तो आज जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, आपके सामने जैसा देख रहे हैं, ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर हम क्या करेंगे? किसी भी अथॉरिटी को इंफॉर्मेशन देने के लिए, सूचना देने के लिए, कंप्लेन करने के लिए, आपकी डिमांड को बताने के लिए, आप उस अथॉरिटी को, अधिकारी को, गवर्नमेंट में पत्र लिखा जाता है। तो देखिए, अपन स्टार्ट करते हैं। यस, आप देख लीजिए क्या चेंज है ऑफिशियल लेटर में, कितना आप बदलाव और उसमें क्या अंतर है। यहाँ देखिए, फॉर्मेट ऑफ ऑफिशियल लेटर। तो मैंने पहले बोल दिया ना, फॉर्मेट मोस्टली एक जैसा है। कल आप में से किसी ने पूछा था कि सर, जैसे मान लो अपन कोई भी नाम लिख सकते हैं, तो जो क्वेश्चन पेपर में नाम आए हैं, या तो वो नाम लिख दो, और वो नाम नहीं है तो कोई भी नाम आपको लिखा जा सकता है। तो ये आपको लिखा है फॉर्मेट ऑफ ऑफिशियल लेटर। क्या इसका फॉर्मेट है? यहाँ देख लीजिए, बिल्कुल वो कि कोई नई बात नहीं है। आज आप यहाँ सीख रहे हो ऑफिशियल लेटर, हाउ टू राइट एन ऑफिशियल लेटर का कैसे लिखा जाए। इसके लिए आप हमेशा याद रखो, सेम वो का वही पैटर्न है। कैसे? सेंडर्स एड्रेस, याद है ना, सभी में होता था, वो का वही होता है। डेट सभी में होती है। और यहाँ देख लीजिए आप, लेटर्स नंबर, रेफरेंस नंबर इफ एनी। अगर आपके पास में कोई, जब आप लिख रहे हो, पहले उस अधिकारी को लिखा है, इस ऑफिस को लिखा है आपने, और वो आपका डिस्पैच नंबर, आपका लेटर नंबर है, तो आप लिख सकते हो, अगर है तो, नहीं तो कोई नहीं हो, है ना। तो दो बात तो कॉमन है कि सेंडर्स एड्रेस आ गया, डेट आ गई, और अगर ये है, इफ एनी है तो लिखो, नहीं तो फिर रिसीवर्स डेजिग्नेशन। अब वो जो लेटर प्राप्त करेगा उसका डेजिग्नेशन क्या है? द मैनेजर, है ना, द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, द कलेक्टर, द तहसीलदार, द एसडीएम। ये इसका जो डेजिग्नेशन हो गया, यूँ समझ गए आप यूँ। उसके बाद आएगा नेम ऑफ अ डिपार्टमेंट, कौन से डिपार्टमेंट में से है ना, कहाँ से है, तो डिपार्टमेंट का नाम लिखना है आपको। यूँ सीधी सी बात है, नया इसमें कुछ नहीं है। जो आपने लेटर में जो लिख रहे हो वो का वही है। ख्याल इस बात का रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेंडर एड्रेस, देन डेट, और इसके बाद में जो प्राप्त करेगा उसका पद लिखना है, उसका विभाग, और फिर उसका आप लिख दो, एड्रेस लिख दो। ये बात हो गई हो। कैसे? जैसे मान लो आपने लिखा रिसीवर डेजिग्नेट द कलेक्टर, ठीक है, तो आप क्या, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और आपने एड्रेस जालोर का जो भी है, आप यहाँ पर आराम से लिख सकते हो, अच्छी तरह से लिख सकते हो। ठीक है, समझ गए आप यूँ। तो इन बातों का ख्याल रखेंगे, लिखने वाले का पता, डेट, जिनको भेजा जा रहा है उनका पद लिखेंगे, उनका डिपार्टमेंट लिख देंगे, और वो सब उसमें आपके क्वेश्चन में आ जाएगा, और उसके बाद उसका एड्रेस लिखेंगे। आगे चलते हैं, यहाँ हम क्या लिखेंगे, देखो आगे बच्चों ये आता है। अब आप सब्जेक्ट लिख दो। जब उनको लेटर लिख रहे हो उस अथॉरिटी को, आप क्या सब्जेक्ट है वो क्वेश्चन पेपर में दे रखा है, सैल्यूटेशन लिख दो, ठीक है। तो डियर सर, वो आप लिख सकते हो, और कम्युनिकेशन, बस यहाँ आप कम्युनिकेशन, जो भी आपको, जैसे आपको धीरे धीरे अभ्यास करने से जो आपके मन में आया है, और मैं समझ भी रहा हूँ इस बात को, आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स बहुत अच्छा लिख रहे हैं, आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स की आपकी काफ़ी प्रोग्रेस है। तो ऐसी स्थिति में उस क्वेश्चन को समझने के बाद में आप ट्राई करो अपने थॉट्स को कैसे एक्सप्रेस किया जाए, कैसे एक्सप्लेन किया जाए, तो उनको आप उसमें से आ जाएगा कम्युनिकेशन में। बाद में बस वही हमेशा हर लेटर में लिखते हैं, उसको एंडिंग करो, और यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेज क्या है वो लिखो। आप यूँ अभी बता रहा हूँ ये सब क्या है, ठीक है। और जिसने भेजा है उसका आप साइन कर दो, है ना। अब आप यहाँ नाम लिख दो और उसका
आपका सेंडर्स का डेजिग्नेशन है वो भेज दो, जो हमेशा हर लेटर के एंड में अपन लिखते हैं। अब मैं प्रत्येक पॉइंट को आपको समझा दूं कैसे कैसे। बिल्कुल हमारी छोटी सी क्लास है ये, थोड़ा 5-10 मिनट निकाल दीजिए तो यहाँ में। तो पार्ट्स ऑफ ऑफिशियल लेटर, अभी जैसे देखो यहाँ देखो, आप समझ रहे हो ना, यहाँ मैंने आपको लिखा है ना, ये पार्ट्स है हमारे, ठीक है ना, ये जितने पार्ट्स है किसके, ऑफिशियल लेटर के, सेंडर एड्रेस, डेट, लेटर, डेजिग्नेशन, नेम, और उसके बाद में अपने ये लिखा सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, कम्युनिकेशन, एंडिंग, कम्प्लीमेंट्री फ्रेज, सेंडर सिग्नेचर, सेंडर्स नेम और सेंडर्स डेजिग्नेशन। हो अब आपको लगता है कि सर इसमें क्या लिखे हैं, कैसे लिखे हैं, तो इसको एक बात थोड़ा और मैंने समझाया है, यहाँ देख लीजिए कैसे समझाया। सेंडर्स एड्रेस में क्या होता है, द सेंडर ऑफ द लेटर राइट्स हिज एड्रेस हियर। सीधी सी बात है, कहने की जरूरत नहीं, जो पत्र भेजता है उसका यहाँ पर एड्रेस लिखा जाता है। सेकंड पार्ट, डेट हियर, द डेट ऑफ राइटिंग द लेटर इज रिटन, जो हमारी डेट होती है, जिस डेट को लेटर लिखा जाता है वो यहाँ पर लिखा था। थर्ड पॉइंट हमारा आया था लेटर नंबर रेफरेंस, देखो मैंने बोला था ना, हियर यू हैव टू राइट द सीरियल नंबर ऑफ द लेटर, क्रम संख्या वो लिखनी पड़ती है। इफ देयर इज एनी देन राइट इट, अदरवाइज डू नॉट राइट दिस पार्ट, अगर कोई है तो लिखो, अदरवाइज लेट गो, इसको जाने दो। अगर आया पॉइंट नंबर रिसीवर्स डेजिग्नेशन, देखो याद करो आपको कैसे, द डेजिग्नेशन ऑफ द रिसिपेंट ऑफ द लेटर, जो पत्र प्राप्त करेगा उसका पद लिखा जाएगा, इज टू बी रिटन हियर, वो लिखा यहाँ पर जाता है। समझ रहे हो ना, जिसको आपने पत्र जो रिसीव करेगा उसका डेजिग्नेशन में क्या लिखोगे, उसका पद लिखना है, किसका, जो रिसिप्ट, देखो रिसिपिएंट जो प्राप्त करता है ऑफ द लेटर को, वो यहाँ पर आपको लिखा जाता है, उसमें लिखना है। हम आगे चलें अगले पार्ट की ओर बढ़े, तो ये जो हमारा नंबर 5 पॉइंट था, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट। अब नेम ऑफ द डिपार्टमेंट में क्या लिखोगे, मैंने पहले बोला था ना, तो यहाँ लिखेंगे राइट द नेम ऑफ द गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। कोई भी जो सरकार का विभाग है या अर्ध सरकारी विभाग है, गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट, उसके डिपार्टमेंट का नाम लिखना है। अभी आगे मैं एक एग्जाम्पल लूंगा, आप आराम से इसको लिखोगे और समझ लोगे। बिल्कुल हमारी छोटी सी क्लास है, केवल हम बिल्कुल छोटी छोटी क्लास लेके आपके सामने आते हैं ताकि आपका कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। कंपोजिशन के रिगार्डिंग, कंपोजिशन के रिलेवेंट जितने भी प्रश्न हैं, आपके कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए, और कैसा भी पूछ ले, बस मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा, एक बार क्वेश्चन को प्रॉपर आराम से काम माइंड से इनको समझ लो और फिर आप लिखने का अभ्यास करो, आप 100% लिख पाओगे। तो जो भी हमारा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या सेमी गवर्नमेंट, वो लिखना है आपको, जो इन विच द लेटर, जिसमें रिसीविंग ऑफिसर पोस्टेड, जहाँ जो प्राप्त करने वाला अधिकारी है, जहाँ उसकी नियुक्ति है, पोस्टेड है, उस डिपार्टमेंट का आपको नाम लिखना है। आगे चलते हैं अपन, तो यहाँ लिखा एड्रेस। एड्रेस में क्या लिखोगे, यहाँ देखिए एड्रेस में लिखोगे आप यूँ, उसी का जो अधिकारी के ऑफिस का, द ऑफिस एड्रेस ऑफ द लेटर रिसीविंग ऑफिसर इज टू बी रिटन हियर, वो यहाँ पर लिखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे आप, इसको अपन देखिए, यहाँ चलते अपन, यहाँ देखिए, ध्यान देखिए, एड्रेस में आएगा, ये लिखना है द ऑफिस एड्रेस जहाँ वो बैठता, रिसीविंग ऑफिसर इज टू बी रिटन हियर। आगे देखिए सैल्यूटेशन में, सैल्यूटेशन में क्या करोगे, एड्रेस द पर्सन ओनली एज सर और मैडम, है ना, सर या मैडम का आपको लिखना है, सर मैडम, सर मैडम, इन दोनों में से कोई भी आप लिख दो। आगे देखिए 90वां पॉइंट, जो बाद में आपने देखा था, कौन सा आया था, कम्युनिकेशन का। तो यहाँ क्या लिखते हैं, द सब्जेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन लेटर हैज टू बी रिटन हियर अलोंग विथ एविडेंस, फैक्ट एंड फिगर्स, जो भी आपको लिखना है कम्युनिकेशन में लिखना है। और बाद में देखो, डिवाइड द कम्युनिकेशन इनटू 2 or 3 और मोर पैराग्राफ, जो भी आपने बीच में जो बॉडी लिखी है, कम्युनिकेशन लिखा है, उसके 2-3 पैराग्राफ बना सकते हो। रेज ओनली 1 पॉइंट इन ए पैराग्राफ, एक पैराग्राफ में एक पॉइंट को उठाओ। कीप द कम्युनिकेशन ब्रीफ, और जो आपका जो कम्युनिकेशन है वो हमेशा संक्षिप्त में रखो। एंड टू द पॉइंट, और बिंदु की ओर चलो, यानी बिल्कुल सारगर्भित बातें आपको उसमें लिखनी है। आगे चलिए 10वां पॉइंट आ जाता है हमारा एंडिंग। जितने भी जो देखो मैंने पहले पॉइंट लिखाए थे, एंडिंग एंड द अबव कम्युनिकेशन पोलाइटली बट फर्मली, जो अंत में जब इसका आप एंड करो तो बिल्कुल वो कम्युनिकेशन को आप बिल्कुल पोलाइटली, विनम्रता के साथ में और मजबूती के साथ में आपको लिखना है। जैसे कैसे, ये पॉइंट आप देख सकते हो, लेटर का जब एंड करो ना आप यूँ, उसमें तो क्या लिखा, आई होप यू विल टेक नेसेसरी स्टेप, ये लिख सकते हो आप यूँ, आई होप यू फाइंड माई सजेशन
practicable. We look forward to your expert guidance and immediate intervention is requested. तो जो भी आपको अच्छा लगे जैसा लेटर देख करके आपको इसमें से इस तरह से उसका एंड करना है और वो आपको लिखना है। अब 11th वाला पॉइंट है हमारा, कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेज में क्या लिखोगे? योर फेथफुली है, ये कॉमनली यूज्ड, ध्यान दें ये तो हम लिखते हैं ना, ये तो आपको मालूम है। जब भी ये कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेज में क्या लिखोगे? योर फेथफुली, ये हमेशा कॉमन है, ये आप लिख सकते हो यूज्ड, है ना, प्रिंसिपल। और फॉर एटसेट्रा वी यूज योर ओबिडेंटली, ये भी हम कहते हैं और ये भी उपयोग करते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाओ आप यूँ और पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखो, यहाँ लिखा सेंडर सिग्नेचर, द सेंडर सिग्नेचर द डॉक्यूमेंट। तो हम लिखेंगे वहाँ तो साइन होंगे नहीं, केवल हमारा नाम आएगा यूँ, लेकिन जब लेटर लिखते हैं तो उस पर सिग्नेचर भी होते हैं। याद रखिए 13 पॉइंट, सेंडर्स नेम, राइट द नेम ऑफ द पर्सन राइटिंग द लेटर, जिसने पत्र लिखा है उसका नाम आ जाएगा। और ये आ गया सेंडर्स डेजिग्नेशन, आपका क्या पद है, आप कौन हो, और अगर है तो लिखो आप यूँ, राइट द डेजिग्नेशन यानी पद लिखो ऑफ द लेटर राइटर हियर, लेटर लिखने वाले का पद भी अगर कोई है तो वी कैन राइट। नेक्स्ट, अब देखिए आपके सामने एग्जाम्पल आ गया, इस प्रश्न को करते हैं अपन और क्लास को मैंने कहा बिल्कुल हमारी क्लास 5-15-10 मिनट की क्लास होती है, एक बार दो बार देख लोगे आ जाएगा। अब देखिए आया, राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द कलेक्टर। देखो इस ये जो द कलेक्टर, ये क्या आ गया? डेजिग्नेशन आ गया ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, आपके जिले के। तो अब मालूम पड़ा ना, अब कलेक्टर को लिखना है और ये उसका एड्रेस भी आ जाएगा आप जिले का आपका। और टू क्लोज, बंद करने के लिए, द शॉप मान दुकान ऑफ वाइट मान शराब की दुकान को, नियर योर स्कूल। इस प्रश्न को मैं बार बार आपको कहूँगा, एक बार पुनः सुन लो। एग्जाम भवन में बिल्कुल भी आपको घबराहट न रखते हुए शांत माइंड से एक बार क्वेश्चन आप समझ लो, एक बार दो बार करो, आपने अभ्यास किया हुआ है, आप आराम से लिख पाओगे। तो अब मोटा मोटा अपने को समझना है आउटलाइन के माध्यम से कि वी हैव टू राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट एंड हु आर यू बिलोंग, आप कहाँ से संबंध रखते हो? आप स्कूल से संबंध रखते हो। और करना क्या आपको? बंद करवाना है। किसको बंद करवाना है? शॉप को, और किसकी? वाइन की, जो हमारे स्कूल के पास में। तो हम लोग क्या करेंगे इसको लिखने के लिए? देखो हम लिखने से पहले एक बार आप ध्यान दे रहो, सबसे पहले आपका एड्रेस आ जाएगा, तो स्कूल का एड्रेस आप स्कूल से शुरुआत कर दो यूँ, उसके बाद डेट लिख दो, और उसके बाद मैं अभी आगे आ रहा हूँ लिखा है, और उसके बाद आप क्या लिखोगे? उसके बाद में आप लिख दोगे किसको, कौन प्राप्त करने वाला लेटर, द कलेक्टर को, तो द कलेक्टर आ जाएगा, कलेक्टर का एड्रेस आ जाएगा, कलेक्टर ऑफिस आ जाएगा। और सब्जेक्ट आप लिख दो, सब्जेक्ट में क्या आएगा? टू क्लोज द शॉप ऑफ वाइन नियर अवर स्कूल। कम्युनिकेशन में क्या करो आप, थोड़ा लिखो कि भाई ये शॉप है हमारे नज़दीक में, वो हो रहा है वो हो रहा है, 3-4 बातें लिख दो आप यूँ, और बाद में इसको एंड कर दो। देखिए कैसे लिखा है, इसको आप लिख देंगे। तो अभ्यास हमेशा एक ही तरीका है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे इतने आप आगे बढ़ोगे। मेहनत का और कोई शॉर्टकट है ही नहीं, आप जितनी मेहनत करोगे उतने आप आगे बढ़ते हैं। सफलता का शॉर्टकट है वो मेहनत के अलावा दूसरा कोई नहीं है, मेहनत करनी है, ठीक है ना। अब देख लीजिए यहाँ आगे अपन आया एड्रेस, देखो ये फर्स्ट काम हो गया, सेंटर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री नगर जयपुर लिख दिया। अब ये देखो दूसरा काम हमने डेट लिख दी, ये पहला काम डेट हो गई। तीसरा काम उसको लिखा हमने, किसको? उसका डेजिग्नेशन आ गया, ये उसके लिए, ठीक है, ये डेजिग्नेशन आ गया। और ये हमारा आ गया डिपार्टमेंट का नाम आ गया, ठीक है ना, जयपुर डिस्ट्रिक्ट यू टू द कलेक्टर जयपुर, और ये एड्रेस भी आ गया, डिपार्टमेंट से भी आ गए। ओके, डिपार्टमेंट से मतलब ये है कि उसको आप डिफाइन करो, ये आपका एड्रेस आ गया, ये डेट आ गई, डेट बिल्कुल नॉर्मल लिखते हैं जो भी है आपकी 4 जनवरी 2025। द कलेक्टर, अब कहाँ का कलेक्टर है, ज़्यादा लिखने की जरूरत भी नहीं, कलेक्टर एक ही होता है जिले में, जयपुर डिस्ट्रिक्ट, और आपने लिख दिया जयपुर। अब सब्जेक्ट लिख दिया फॉर द क्लोजिंग द वाइन शॉप नियर द स्कूल। यहाँ आप अगर आपने लिखा फॉर द क्लोजिंग द वाइन शॉप नियर द स्कूल, आपने कहाँ से कॉपी पेस्ट किया उसको, प्रश्न में से आपको मिल गया, लिख दिया। चलो आगे चलते हैं अपन। आगे चलने पर क्या लिखा आपने, अब अपना शुरू होने वाला है कम्युनिकेशन। कितना शॉर्ट लेटर है, देखो तो सही आप यूँ, अगर थोड़ा भी आप यकीन करो ना, अगर आप मन में ठान लो कि मुझे बोर्ड की एग्जाम में कंपलसरी इंग्लिश में 80 में से 78-79 मार्क्स प्राप्त करने हैं, मैं विश्वास के साथ आप कहता हूं, अगर आप सही ढंग से थोड़ी शांत माइंड से मेहनत करोगे और आप न्याय करोगे, समय दोगे पूरा, तो 100% प्राप्त करोगे।
तो ये आया सर, सैल्यूटेशन हो गया है ना, सर लिखो, मैडम लिखो, वॉट एवर। डेयर, अब आप लिख, ये तो आप लिख ही पाओगे। डेयर इज ए वाइन शॉप नियर अवर स्कूल, हमारे स्कूल के पास दुकान है। ईट इज ए डिस्टेंस, ये बाधा है, डिस्टेंस माना बाधा, कल भी आया था, एक बाधा बनी हुई है। फॉर द लोकेलिटी, स्थाने के लिए। ईट इज ऑल द मोर अनडिजायरेबल, ये अच्छा नहीं है। लोकेटेड आई हुई है नियर द स्कूल के पास में, बिल्डिंग में। वेरी ऑफन, प्राय द पीपुल, लोग, इन ए ड्रंकन, पिए हुए स्टेट माने हालात में, आर फाउंड माने पाए जाते हैं। स्टैंडिंग, खड़े, हियर यहाँ पर यूजिंग एब्यूजिव लैंग्वेज, बहुत गलत भाषा का उपयोग करते हैं। इट पुट्स ए बैड इफेक्ट, एक खराब प्रभाव पड़ता है ऑन द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के ऊपर, ऑफ द स्कूल, विद्यालय के। इट इज आफुली माने ये भयानक रूप से, हैजार्ड्स, खतरा है, फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए, स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, पासिंग, गुजरती है, डेट वे, उस रास्ते से। बैड स्मेल, दुर्गंध हमेशा है, ऑफ वाइन, शराब की, इज फेल्ट, अनुभव की जाती है। इवन इनसाइड द स्कूल, स्कूल के कैंपस के भीतर भी इसको हम अनुभव कर सकते हैं। वी शैल फील ऑब्लाइड, हम आपके आभारी रहेंगे। इफ योर गुड सेल्फ, अगर आप बहुत अच्छाई के साथ में टेक्स माना लेते हैं, इंटरेस्ट माना, रुचि, टू हैव दिस शॉप रिमूव, अगर हटा दिया जाए, फ्रॉम द लोकेलिटी, इस बस्ती में से, यहाँ से हटा दिया जाए तो। यहाँ आपको, अब आपका कुछ प्रश्न खड़े होते कि सर हम ये नहीं लिख पाते हैं, घबराए नहीं, बिल्कुल आप अपनी जो पहले वाले भाग लिख दो, आप जो सेंटर एड्रेस, डेट है, वो इसके बाद में आप स्पष्ट लिखो, देयर इज ए वाइन शॉप नियर अवर स्कूल, वी हैव सो मैनी प्रॉब्लम्स ड्यू टू दिस शॉप। ऐसे छोटे छोटे वाक्य जैसे आपको आते लिखो। जांचने वाला हमेशा ह्यूमन है, और वो ये देखता है कि बच्चा कितनी मौलिकता से लिख रहा है, कितनी समझ के साथ लिखता है, वो हमेशा फुल मार्क्स देता है। बस, तो ये आप लिख दें, और बाद में आगे अपन देखो, लिखा आपने विथ रिगार्ड, सम्मान के साथ में, योर्स फेथफुल लिखो, आप लिख सकते हो, और स्टूडेंट क्लास 12th के। तो इस तरह से अपन एक ऑफिशियल लेटर लिखे जाते हैं। बाकी आप अभ्यास करो, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करो, जितना अभ्यास करोगे उतने आपकी बुद्धि प्रखर होगी और आप आगे बढ़ोगे। एक बार, दो बार देख लो, समझ लो, लिख लिख के याद कर लो, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप अभ्यास करो, लिख दोगे। तो ये था हमारा लेटर राइटिंग का पार्ट यू, है ना। अच्छी तरह से आपको समझना है, लिखना है, खूब अभ्यास करो। मैं समझता हूँ कि आपको ये 15-20 मिनट की इस क्लास में आपको ये लेसन समझ में आया होगा। ये हमारा जो एप्लीकेशन राइटिंग है, अपना जो ऑफिशियल लेटर है, आपको समझ में आएगा, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। और फिर अपन कल वापस अगली क्लास में अगला टॉपिक हम ग्रामर का लेकर के आपके सामने आएंगे। आप हमेशा क्लास में लगे रहिए, बिल्कुल पूरा पढ़ाई की ओर ध्यान दीजिए, और हमें स्वस्थ होते हुए हमारा प्रयास ये भी रहेगा कि हम आपको रात्रि के समय 7-8 बजे प्रयास रहेगा आपसे मिले, और आपकी कोई समस्या है तो वो भी अपन आपस में एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं, और उन समस्या से अपन मुक्ति पा सकते हैं। मैं क्लास को एंड करता हूँ। थैंक यू।